हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कनाडा ने हैरान किया। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र ने अचानक लिस्ट जारी की। पीएम मोदी का नाम अब क्यों हो रहा है? चलो देखते हैं, समझ नहीं आया। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 24 घंटों के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर अपना बयान पलट दिया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती के ऊपर क्या बोला है, कनाडा को अपनी गलती का एहसास कैसे हो गया है, जम्मू कश्मीर से कौन सी बड़ी अपडेट आ रही है और मोस्ट इंपोर्टेंट चाइना के चोक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए भारत ने कौन से 4 देशों को कॉन्टैक्ट करके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वापस से स्टार्ट कर दिए हैं। जो चीज ये क्या हो रहा है? साल पहले करनी चाहिए थी वो कभी कुछ कभी कुछ। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में, क्योंकि पिछले 24 घंटों में अमेरिका और भारत के बीच काफी सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गई हैं एंड इनमें पाकिस्तान का भी एक एंगल है। सबसे पहले आप ये कुछ पिक्चर्स देखिए। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-7 ब्रोमास्टर पिछले कल पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड हुआ था एंड इसमें अमेरिका ने भर भर कर कंसाइनमेंट्स पाकिस्तान को डिलीवर किए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ने C-17 में पाकिस्तान को फ्लड्स के लिए रिलीफ मटेरियल भेजा है, लेकिन हमें पता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। सो ये रिलीफ मटेरियल तो बिल्कुल नहीं है। नूर खान एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान अपने F-16 को स्टेशन नहीं करता है, लेकिन रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के समय जो भारत ने पाकिस्तान के दूसरे एयरबेसेस को टारगेट किए थे, सरगोदा और जकोताबाद एयरबेस, वहां पर पाकिस्तान अपने F-16 को स्टेशन करता है। मे बी उन्हीं F-16 को रिपेयर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स भेजे हों। इसके बाद अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने अगेन भारत को टारगेट करते हुए भारत के ऊपर कुछ गलत टिप्पणियां की हैं। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि 1 या 2 महीने के अंदर भारत टेबल के ऊपर बैठकर बात करेगा और सॉरी भी बोलेगा, यानी भारत माफी मांग लेगा। इसके बाद लुटनिक ने कहा कि इंडियंस बहुत ही जल्द डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील करने आएंगे। ये डील डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर होगी और वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी डील कर लेंगे। इंडियंस को ये डिसाइड करना होगा कि वो किसकी साइड है। उन्हें अपनी मार्केट को अमेरिका के लिए ओपन करना पड़ेगा, यूएस डॉलर को बैक करना होगा, रशियन ऑयल परचेज करना बंद करना पड़ेगा, अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स वापस से शुरू करनी होगी, ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनना होगा, यानी कि ब्रिक्स के साथ। इस टॉपिक पे मेंबर्स ओनली में प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन की हमने, तो वो आप एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट हाँ को इस मेरे ख्याल से थोड़ा सा टॉपिक इस पे उसमें भी था शायद। मिस्टर लटनिक ने जो बोला था एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा था, बट हाँ, वो आप वो उस वीडियो में जाकर देख लेना। भारत के टाइज बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए और भारत अमेरिका को आकर सॉरी बोल देगा, ये कहना है यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का। कुछ दिन पहले यूएस ट्रेड एडवाइजर नवारो ने भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी। उसके ऊपर भी आज भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सर ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने नवारो की गलत और मिसलीड करने वाली स्टेटमेंट्स देखी हैं और उनको भारत क्लियरली रिजेक्ट करता है और नवारो की बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें ट्रंप की टोन थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसलिए भारत ने भी इसका रिप्लाई दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने भारत और रशिया को डीपेस्ट और डार्केस्ट चाइना के हाथों में खो दिया है। मैं दुआ करता हूं कि उनका साथ में लंबा और समृद्ध फ्यूचर हो। इसके बाद 24 घंटों के अंदर जब दोबारा सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के साथ दोस्ती रखूंगा। वो बहुत ही ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है। भारत और अमेरिका का काफी स्पेशल रिश्ता है और कुछ भी चिंता की बात नहीं है। और कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे और मैं उनके साथ रोज गार्डन में गया था। मुझे ये नहीं लगता है कि भारत को हमने पूरी तरह से खो दिया है, लेकिन मैं इस बात से काफी निराश हूँ कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है और मैंने ये बताने के लिए, यानी कि अपनी निराशा दिखाने के लिए भारत के ऊपर बहुत ही बड़े 50% के टैरिफ्स लगा दिए थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरा काफी अच्छा रिश्ता है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। इसके रिप्लाई में प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गहराई से डोनाल्ड ट्रंप के सेंटिमेंट्स और जज्बातों की सराहना करता हूं और जो भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉजिटिव असेसमेंट आई है उसको हम भी रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी हमारा भी यही मानना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी ऐड किया कि भारत और अमेरिका की काफी पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने भी आज दिन में एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस और काफी महत्व देते हैं। जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के हमेशा से प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत ही अच्छे पर्सनल रिलेशंस रहे हैं और ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की काफी अच्छी इक्वेशन होती है। लेकिन बात यह है कि हम अमेरिका के साथ अभी भी एंगेज कर रहे हैं और इस समय में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी भी इंगेज कर रहे हैं मतलब क्या है? भारत को लेकर सॉफ्ट अभी भी इंगेज कर रहे हैं मतलब अभी भी हम बातचीत कर रहे हैं कि कोई डील हो जाए, कुछ बीच का रास्ता मिल जाए। तो इसीलिए सबको ये जो बात है समझ में आ जानी चाहिए। जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं जो भैया ये बंद कर दो, बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि यूएसए से रिलेशनशिप्स अच्छे रखने कितने इम्पोर्टेंट हैं।
की है जिसको भारत ने भी रेसिप्रोकेट किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी टीम के मेंबर्स की जुबान के ऊपर भी थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80th एडिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगे। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस ने यूएन जनरल असेंबली के स्पीकर्स की एक रिवाइज्ड लिस्ट जारी की है। एंड अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एड्रेस होगा, वहां पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर। और 27 सितंबर को जयशंकर सर की स्पीच होनी है, यानी कि 27 सितंबर की डेट भारत को एलोकेट की गई है। अमेरिका के साथ खराब रिलेशंस के चलते प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं। और रिसेंटली न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप भी क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का जाना अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मच अवेटेड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर। मैं इसमें बस ये बोलना चाहूँगी कि शी जिनपिंग, जब हमने G20 की थी शायद, तब शी जिनपिंग नहीं आया था इंडिया, पर हम जो है SCO मीटिंग में गए हैं, तो वो भी बात है, वो भी याद रखना चाहिए। न्यूज निकल कर आ रही है कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन सितंबर के लास्ट हफ्ते या फिर अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा। और पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इनॉग्रेट होगी बिहार स्टेट से, जहां पर इलेक्शंस आने वाले हैं। पटना से न्यू दिल्ली रूट के ऊपर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड ऐसे चौक पॉइंट को लेकर जो चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मलक्का स्टेट की, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। अभी जो मलक्का स्टेट का 900 किलोमीटर का पास है, यहाँ से चाइना का 80% सी बॉन्ड क्रूड ऑयल पास होता है, जो चाइना की इकोनॉमी को पावर करता है। चाइना का 2/3 यानी ऑलमोस्ट 66% ट्रेड इसी रास्ते से होकर गुजरता है। रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, इनका मेजर पोर्शन यहाँ से ही क्रॉस होता है। अभी जो मलक्का स्टेट है, यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है। लेकिन अब यहाँ पर एंट्री होने जा रही है भारत की और भारतीय सेना की। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने मलक्का स्टेट की सिक्योरिटी के लिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग ज्वाइन करने के एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं। भारत का तर्क है कि मलक्का स्टेट की एक ओपनिंग से भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स काफी पास में सिचुएटेड है, इसलिए भारत का भी राइट बनता है कि हम इस मलक्का स्टेट की ज्वाइंट पेट्रोलिंग में शामिल हों। भारत ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड इन चारों कंट्रीज के साथ बैकवर्ड डिप्लोमेसी को स्टार्ट कर दिया है और कोऑर्डिनेटेड ज्वाइंट पेट्रोलिंग में भारत की नेवी को शामिल करने के ऊपर कुछ पॉजिटिव न्यूज जल्दी अनाउंस हो सकती है। अगर भारत को यहाँ की सिक्योरिटी का एक्सेस मिल जाता है तो चाइना के खिलाफ ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक विन होगी और किसी भी वॉर के समय हम चाइना का सारा ट्रेड, क्रूड ऑयल, गैस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स ये सब यहाँ से रोक भी सकते हैं और यहाँ पर हमारी नजर भी रहेगी कि यहाँ पर चाइना की क्या एक्टिविटीज है। मलक्का स्टेट की सिक्योरिटी के लिए साल 2004 में, यानी कि आज से 21 साल पहले, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग स्टार्ट की थी, जिसमें 4 देश मिलकर नेवल पेट्रोलिंग करते हैं, एरियल सर्वेलेंस रखते हैं और रीजनल लेवल के ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करते हैं। भारत का आर्ग्यूमेंट इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ना सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडोनेशिया से 170 किलोमीटर की दूरी पर है, बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड इन सब के साथ भारत अपनी मैरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करता है। इसलिए भारत को भी मलक्का स्टेट सिक्योरिटी में शामिल करके 5वां देश बनाया जाए। अब देखना ही होगा कि इसके ऊपर बाकी के 4 देश क्या बोलते हैं। सिंगापुर ने तो इसको लेकर काफी पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई किया है। इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। कनाडा ने एट द एंड एक्सेप्ट कर लिया कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ खालिस्तान वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, बबर खालसा इंटरनेशनल और द इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, इनको कनाडा के अंदर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, यानी कि इनकी फंडिंग कनाडा के अंदर से ही हो रही है। कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये सब कनाडा में पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में शामिल है और क्योंकि ये ग्रुप्स कनाडा के क्रिमिनल कोड में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर डेजिग्नेटेड है, इसलिए इनके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। 2025 असेसमेंट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा नाम की रिपोर्ट आई है, जिसमें कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिवील किया है कि कनाडा के अंदर से इन सब की फंडिंग हो रही है और ये कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कनाडा के लिए भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। अब पता चला है ना, के ऊपर रोक लगाने के लिए फ्रेश एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल 30 सितंबर से वुमेन्स का ओडीआई वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, जिसको भारत और श्रीलंका ज्वाइंटली होस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि 30 सितंबर को जो भारत के गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जहां पर सभी टीम्स के कैप्टन को प्रेजेंट होना होता है, वहां भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वुमेन टीम की कैप्टन को भेजने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी पीसीबी का ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी में भी हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि भारत आना ही नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। दरअसल श्रीनगर में दरगाह हजरत बल नाम की एक बहुत ही बड़ी श्राइन है। यहाँ के रीडेवलपमेंट के लिए भारत की सरकार ने कुछ फंड्स दिए थे, इसलिए यहाँ पर एक दीवार के ऊपर जो रेनोवेशन प्लैक बनाया गया था
उसके ऊपर भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता हुआ अशोका का साइन यानी कि हमारा नेशनल एम्बलम भी बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर मस्जिद में आए लोकल्स ने प्रेयर्स के बाद इस नेशनल एम्बलम को पत्थर से मार कर तोड़ दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जो लोग इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई स्टार्ट की गई है और प्रॉपर FIR रजिस्टर करके केस भी फाइल कर दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला नेशनल एम्बलम को तोड़ने वाले लोगों के डिफेंस में आ गए हैं और उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सबसे पहले तो इस स्टोन के ऊपर नेशनल एम्बलम यानी कि अशोका एम्बलम लगाने की क्या जरूरत थी। क्या जो सरकार ने काम किया था वो सफिशिएंट नहीं था? पहले तो आप लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हो, ये कैसे सेंटिमेंट्स हर्ट गए? यानी कि अशोका एम्बलम हो जाएंगे तुम्हारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के बराबर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें मनोज सिन्हा ने कहा है कि हजरतबल श्राइन के रेनोवेशन फ्लैग के ऊपर अशोका एम्बलम की तोड़फोड़ करना ये देखकर बहुत ही दुख हुआ। अशोका एम्बलम हमारी सॉवरेनिटी और नेशनल प्राइड का सिंबल है। ऐसे काम हमारी नेशनल फीलिंग्स को चोट पहुंचाते हैं और बिल्कुल टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखा जाए तो उन सब लोगों को सरकार का पैसा भी चाहिए, लेकिन सरकार के निशान से इनको प्रॉब्लम हो रही है, मानो कि वहाँ पर या फिर हिंदू लेडीज नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशियन ऑयल को लेकर। दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम ने अनाउंस किया है कि यूएस टैरिफ्स के बावजूद रशियन ऑयल परचेज करने का फैसला नहीं बदलेगा। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें वो कॉल लेनी पड़ेगी जो हमें सबसे बेस्ट सूट करती है, इसलिए हम अनडाउटली यानी कि बिना किसी संदेह के रशियन ऑयल परचेज करते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स के प्राइसेस को लेकर। जैसा कि आपको पता है GST के नए रेट्स आ रहे हैं, इसलिए एक नई अपडेट आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नया इन्फोग्राफिक है जिसमें कुछ कार के मॉडल्स लिस्टेड हैं जिनके रेट में GST रिवैम्प के बाद भारी गिरावट आने वाली है। ओल्ड प्राइसेस और न्यू प्राइसेस देखने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जो पॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं। यह बड़ा कुछ हुआ है और सबसे शॉकिंग तो वो जम्मू कश्मीर वाला था। इससे आपको मतलब अलार्मिंग है, आप लोग को अलर्ट होना पड़ेगा कि देश की हालत क्या हो रही है, किस डायरेक्शन में जो लोगों लोग को, जबकि वो एम्बलम का रिलीजन से कोई लेना ही देना नहीं। पीपल इग्नोरेंट, मतलब देश के सामने उनको मतलब इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो, व्हाट उनका दिमाग व्हिच इज शॉकिंग। कैसे ऐसे हो सकता है? हाँ, और जो वो बना हुआ है वो उनको डिफेंड कर रहा है। ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे पावर में बैठे हैं। वही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर के अंदर अगर अभी करेक्ट स्टेप्स नहीं लिए गए। वो सबसे शॉकिंग न्यूज़ थी। और बाकी जो न्यूज़ हैं उनमें से कई चीज़ें तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं, तो वो मेंबर्स ओनली में आप जाकर जो है देख सकते हो। और ये भी काफ़ी न्यूज़ जो है शॉकिंग थी कि हम अभी भी लेते रहेंगे रशिया से ऑयल। तो अगर ये स्टेटमेंट आई है तो वो 50% रहेगा और अब देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि एक तरफ तो दोनों लीडर्स कह रहे हैं कि भाई बातचीत करेंगे, हम डील्स करना चाहते हैं, वैसे वो डील से पहले का है, डील के बाद हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। वील सी, क्योंकि बातचीत तो अभी चल ही रही है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।